Hello everyone, this is Yadav. Class 9 Maths Polynomials NCERT chapter number 2. Today we start new chapter. Clear beta? Polynomials. First we know about polynomials. तो polynomials क्या होता है बेटा? बेटा ये पॉलिनोमियल जाने से पहले पॉली का मतलब होता है मोर, ठीक है, और इसका मतलब मान लो एक्सप्रेशंस मान लो। बहुत ज्यादा जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो पॉलिनोमियल्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा होते हैं। इसका आप जान सकते हैं एन, इसको लिख सकते हैं कि एन एक्सप्रेशन more than two algebraic terms, ठीक है। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें मोर देन टू एल्जेब्रिक टर्म हो। तो सबसे पहले तो ये आप जानिए कि एल्जेब्रिक टर्म्स क्या होते हैं। एल्जेब्रिक टर्म्स क्या होते हैं सबसे पहले ये जानिए। पॉलिनोमियल्स, पॉली का मतलब होता है बेटा मोर, और नोमियल्स का मतलब एक्सप्रेशन। तो मोर देन टू एक्सप्रेशन, मोर देन, इसको आप लिख सकते हैं मोर देन टू एक्सप्रेशन, टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख सकते हो। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। सबसे पहले हमको ये जानना है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है। तो पहले हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जानते हैं। चलिए, इस चैप्टर का बेटा मेन मोटिव है कि आप इसको बेस समझ जाइए। बेस जब समझ जाएंगे तो आगे भी काम आने वाला है, क्योंकि ये 10th में भी सेम चीज आपको यूज होना है, ठीक है। तो इसका बेस समझिए क्या है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा, देखो जैसे 2x + 2 लिखा, ये तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसमें क्या होता है, एक क्या होता है वेरिएबल होता है, एक क्या होता है कांस्टेंट। तो यहाँ हियर x इक्वल टू क्या है वेरिएबल, और 2 क्या बेटा 2 इक्वल टू कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल आपका बना वेरी वर्ड, वेरी करना मीन्स बार बार चेंज होना है। x की अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे मान चलो मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, इस इक्वेशन में x इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा 2 × 1 + 2 क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। x इक्वल टू जब मैं 2 पुट किया तो क्या हो जाएगा, देखो 2 × 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 + 2 6। मींस वेरिएबल्स का क्या मतलब है, वेरिएबल्स का मतलब जो अलग अलग टर्म में यूज हो। क्लियर बेटा, जब वेरिएबल का मतलब जब इसका वैल्यू जो है वो अलग अलग वेरी करे, जैसे जैसे उसका वैल्यू चेंज करे जाएंगे वैसे जो आपका जो रिजल्ट है वो चेंज होता जाएगा। तो वेरिएबल का मतलब हो जाता है 2 क्या है या कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो क्या होगा, कांस्टेंट मतलब जो उसका वैल्यू है वही वैल्यू रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आना। 2 तो एज इट इज ही रहेगा। वेरिएबल जो होता है वो उसमें वेरी करता है, उसकी अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग रिजल्ट आता है। क्लियर बेटा, तो ये क्या क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, और ये क्या बेटा इसमें x या वेरिएबल जो वेरी कर रहा है, और 2 क्या है कांस्टेंट टर्म है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ये होते हैं। अब देखो बेटा पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, एक प्रकार का ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। पॉलिनोमियल क्या है बेटा, एक प्रकार का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है जिसमें अलग अलग टर्म्स हम यूज करते हैं। जैसे टर्म्स क्या होता है बेटा, देखो इसमें हम लोग को 2-3 चीज मेन जानना है जिसको याद करना है। टर्म, कोफिशिएंट, डिग्री, ठीक है। तो ये चीज हमको मेनली इसके बारे में हमको जानना है, ठीक है। तो कोई भी एल्जेब्रिक टर्म क्या होगा, जैसे इसको मैं लिखता हूं a n x की पावर n - 1 सॉरी x की पावर n, फिर a n - 1 x की पावर n - 1, ये एल की
चलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा a नॉट x की पावर नॉट, क्लियर है। तो ये एक्सप्रेशन ऐसे ही चलता है, आगे तक जाता है, इसको इसी फॉर्म में बेटा डिनोट किया जाता है, क्लियर है। इसको प्लस लगा दो, यहाँ मैं एक और लिख लेता हूँ a1 x पावर प्लस a नॉट x पावर। कोई भी जब अलजेब्रिक टर्म इस फॉर्म में होगा तो क्या होगा, पॉलिनोमियल्स होगा। वेयर वैल्यू ऑफ n इज होल नंबर, क्लियर है, होल नंबर। ये बेटा मेन ऑब्जेक्ट है, इसको समझ गए तो आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा कि कौन सा टर्म्स आपका पॉलिनोमियल्स है, कौन सा अलजेब्रिक टर्म्स पॉलिनोमियल। हर अलजेब्रिक टर्म्स पॉलिनोमियल्स नहीं होता है, कोई सा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही अलजेब्रिक टर्म पॉलिनोमियल्स होगा। क्या इसमें होना चाहिए, an इंटू एक्स की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1, ऐसे चलते जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, a1 x की पावर 1 a नॉट x की पावर नॉट। होल नंबर कहां से शुरू होता है, होल नंबर 0 1 2 इनफाइनाइट तक, मींस ये पावर जो x की पावर है वो क्या होना चाहिए, हमेशा होल नंबर होता है। जैसे ये क्या है 2x प्लस 2, तो ये क्या है, ये जो x है, ये x का टर्म क्या है, x की पावर 1 है ना, मींस ये होल नंबर है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल्स हो गया। और मान लो मैं लिखता हूं x प्लस 1/x, ये मैं लिखा, तो ये क्या पॉलिनोमियल्स होगा, बताइए, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा, इसको मैं फर्दर सॉल्व जब करता हूं, जब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो x प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x की पावर -1 लिख सकता हूं। और मैंने क्या बोला कि जो x की पावर होगा वो क्या होगा, n जो है x की पावर n वो क्या है, होल नंबर होना चाहिए। तो ये -1 होल नंबर है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे एग्जाम में। बेस समझ लो बेटा, यही मेन बेस है। इस चीज को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि पॉलिनोमियल्स किस फॉर्म में होता है, an into x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1 चलते जाएगा, फिर a1 x की पावर 1 प्लस a0 x की पावर 0। ये इसको मैं x की पावर 0 में नहीं लिखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, लेकिन क्या होता है, x की पावर किसी भी पावर में 0 होता तो क्या होता है, 1 वैल्यू आती है, इसलिए मैं इसको x की पावर 0 लिख दिया आपको समझाने के लिए, क्योंकि 0 भी तो होल नंबर है बेटा, होल नंबर है ना बेटा 0। तो ये क्या हो, देखो ये -1 हो गया। और देखो अभी मैं देखो √x प्लस 2 लिखता हूं, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा, ये x की पावर क्या हो जाएगा, 1/2 होगा, 1/2 प्लस 2 होगा। और ये क्या है, ये होल नंबर है, नहीं है, 1/2 होल नंबर नहीं है बेटा, 0 से होल नंबर स्टार्ट होता है, 1/2 होल नंबर नहीं है। तो इसको क्या है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। यदि और आपके क्वेश्चन में जैसे बुक में बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, देखिएगा, मान चलो मैं इसको लिखता हूं कि 2√x² प्लस √2, ये क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, हाँ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। क्यों होगा बेटा, क्योंकि यहाँ मेन हमारा चेक करना है आपको, इससे इस x से आपको मेन मतलब रखना है। तो ये क्या है, ये पावर क्या है, होल नंबर है, होल नंबर है बेटा, तो ये होल नंबर है, मींस ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये होल नंबर नहीं होता तो ये क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होता, क्लियर है। तो कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, ये समझ में आ गया बेटा। यही चीज कैसे पहचानना है, मान के चलो इसको देखो, जो भी 0 से मतलब उसकी जो पावर है, ये n की वैल्यू जो x की पावर में n है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, तभी वो क्या होता है, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल होगा और इस टर्म को सेटिस्फाई करता होना चाहिए। ये इसका मेन है, ये बेस है बेटा, 10th में काम आएगा। ये बेस है a की पावर an into x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1, ये चलता जाएगा, और a1 x की पावर 1 प्लस a0 x की पावर 0, वेयर वैल्यू ऑफ n इज होल नंबर। जो n की वैल्यू क्या बेटा, वो होल नंबर होनी चाहिए। और होल नंबर्स क्या होते हैं, जो 0 to इनफाइनाइट जाता है, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। तो कैसे पहचानना है आपको, कौन सा पॉलिनोमियल्स है, कौन सा पॉलिनोमियल्स नहीं है, वो आपको
समझ में आ गया? चलिए इसको मैं रफ करता हूं बेटा, इसको नोट डाउन कर लेना, हालांकि आपको बुक में दिया हुआ। चलिए ये तो हमको जाना है कोफिशिएंट क्या होता है, ये टर्म्स क्या होता है, ये कोफिशिएंट है, ये डिग्री है। चलो अब हम जानते हैं टर्म्स। टर्म्स क्या होता है? जो दो तीन चीज दिया है आप लोगों को जान लीजिए। टर्म्स क्या होता है बेटा? जैसे देखो 2x + 2, ये क्या है? ये जैसे पहले वन सुना, जैसे 2x में लिखा हूं तो 2x से क्या एक वन टर्म है, ये तो टर्म कहलाता है। ये क्या कहलाता है? टर्म। ये टर्म है। ये टर्म को क्या बोलते हैं? जो वन जिसमें होता है उसको नॉमिनल बोलते हैं, मोनोमिनल। मोनोमिनल बोलते हैं बेटा, वन टर्म्स को बोलते हैं मोनोमिनल। क्लियर है? वन टर्म जब होगा तो वो क्या कहलाएगा? मोनोमिनल। जब टू टर्म होगा, मान जब 2x + 2 होता है तो टू टर्म्स होता है, क्या होता है बेटा? बायनोमिनल। क्लियर है? और जब ये 2x² + x + 2 हो तो क्या हो जाएगा? ये 3 टर्म है बेटा, 1 2 3 टर्म यूज हो रहा है तो क्या हो जाएगा? ट्राइनोमिनल। क्लियर है? अब देखो ये मान लो 2x³ + 2x + 2x² + 2x + 1, ये क्या है बेटा? इसमें 4 टर्म मिल तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रिनोमिनल। क्या हो जाएगा? क्वाड्रिनोमिनल। अब जब मोर देन 2 टर्म, जो मोर देन 2 टर्म्स होते हैं वो क्या होता है? पॉलिनोमियल। जो पहले आपको बता चुका हूं, तो मोर देन 2 टर्म्स होते हैं उसको भी आप पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। जो मोर देन 2 टर्म्स होते हैं, मोर देन 2 और मोर देन 2 टर्म आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ठीक है बेटा, ये जो पॉलिनोमियल का चैप्टर का नियम है, ठीक है, ये टर्म्स का बात हो रहा है। ये जब टर्म्स मोर देन 2 होंगे तो क्या कहलाएंगे? पॉलिनोमियल्स। ये इसी टर्म की बात कर रहे थे बेटा। क्लियर है? ये आप लोग यहां तक नोट कर लीजिए। टर्म्स के बारे में बता दिया आपको, ये टर्म्स के बारे में जो है बताया हूं उसको नोट कर लीजिए। जो सिंगल टर्म है उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल्स। जो दो टर्म है, ये वन टर्म, सेकंड टर्म, ये क्या होता है? बायनोमियल्स। ये 1 2 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। 4 टर्म्स है 1 2 3 4 टर्म्स से क्या हो जाएगा? क्वाड्रिनोमियल। और जो मोर देन 2 होता है वो क्या होता है? पॉलिनोमियल, जो आपके चैप्टर का नाम है। क्लियर बेटा? इसको मैं रफ करता हूं। अब देखिए कोफिशिएंट। देखिए इसको अच्छे से समझना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखो बेटा कोफिशिएंट बताता हूं। कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? जैसे मैंने ये लिखा 5xy लिखा, मैं बोलता हूं कि x का कोफिशिएंट क्या होगा? वो जैसे क्वेश्चन आता है जिसमें एमएसक्यू में आता है, मल्टी चॉइस वाले में आ जाएगा कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट मींस x का कोफिशिएंट क्या होगा? x के अलावा जो दोनों है, कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5y। मींस जो इसका कोफिशिएंट उसका है उसके अलावा जितने टर्म होते हैं दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। क्लियर है? जिस चीज का कोफिशिएंट पूछा है उसके अलावा बाकी जो और दो हैं वो क्या कहलाते हैं? कोफिशिएंट। y का कोफिशिएंट ऑफ y क्या हो जाएगा बेटा? 5x। और कोफिशिएंट ऑफ 5 क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ 5 क्या हो जाएगा? x। यही कोफिशिएंट है। क्लियर है बेटा? ये क्या है आपका कोफिशिएंट। और ऐसा कुछ बुक में तो नहीं दिया है, हम लोग देखते हैं। और इसमें आपको बुक में कुछ ऐसा कोफिशिएंट के बारे में दिया है?